रहती है, रिलीफ रहती है बॉडी, और बीमारियों से राहत मिलती है। अब घर में ही कैद हो गए हैं, बाहर निकलना बंद हो रहा है, तो घर में है जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइजें करते रहो। चाहे आप छत पे कर लो, चाहे आप बालकनी में कर लो, चाहे आप अपने घर में कर लो, यानी कि अपने घर के अंदर अंदर तो हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ऐसे रनिंग कर लो। मेन है अपने आप को फिट रखना, इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या हुआ? आजा। क्यों है? कुछ नहीं। फिर मैं तो अंदर वो मना कर रहा था गेम डालने को। फिर क्या करूं? हट अब तेरी गेम 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 गेम। अब तेरा पेपर है तो पेपर का और तैयारी कर, अपनी बुक लेके पढ़ ले जब तो नहीं वो हो रहा। तेलुगु तेलुगु तो समझ ही नहीं आती। फिर थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, पेपर तो उसी का देना तुम्हें। नहीं, एग्जाम वाला सो है, एग्जाम तूने देना पापा ने देना? पापा ने देना है। हाँ तो सॉरी, स्कूल वाला ने देना है। हाँ। पापा ने तो व्हाट्सएप पे दिखाना है। हाँ तो फोन पे ही आना है एग्जाम तो। हाँ तो फिर पापा का अगर फोन नहीं चालू होगा तो कैसे मिलेगा? ओ हो जाएगा, फोन चालू हो जाना, उन्हें आ जाना, लाइट आ लेने दे बस। ओके। जब तक चाय पानी पी ले। लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं होता? बस सुबह उठो, योगा कर लो, चाय बना लो, पी लो, कॉफी बना लो, यही चीजें क्यों चलती है? कुछ और क्यों नहीं होता है ना? नाश्ते में हो गए देसी घी के आलू के परांठे, जो खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, और देसी घी के बने हुए होते हैं तो और भी पौष्टिक हो जाते हैं और भी बढ़िया लगते हैं। इनका टेस्ट ही एकदम से अलग हो जाता है। रिफाइंड के परांठे बने हुए और देसी घी के परांठे बने हुए ना, इनका एक अलग ही टेस्ट होता है और एक अलग ही मजा होता है खाने में, और ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत हेल्दी हो जाते हैं। अज्जू लगा अब नाश्ता करने। देसी घी का परांठा खाने से वैसे ही बच्चों में ताकत आती है, और बच्चों को तो देना बहुत जरूरी है। आप खुद चाहे आप रिफाइंड में बना के खाओ, चाहे जिसमें मर्जी बना के खाओ, लेकिन बच्चे के लिए अगर आप परांठा, बच्चों को घी देना बहुत जरूरी है। इनकी जो खुश्की होती है ना वो निकल जाती है। खुश्की मीन्स जैसे ड्राई स्किन होती है, इनमें ऑयल कम हो जाता है बच्चों में, खेलते कूदते, और एनर्जी इनकी ज्यादा लगती है, तो उसके लिए इनको देसी घी देना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कुछ भी आप दे रहे हो इसको, इनको बच्चों को पराठा वगैरह, तो दूध भी दो साथ में, और साथ में इनको ये देसी घी का पराठा बना के दो। अगर चपाती भी दे रहे हो तो वो भी देसी घी से चुपड़ के दो, सब्जी में देसी घी डाल दो। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, खाने के लिए। बच्चों का दिमाग तेज होता है, बच्चों की स्टडी अच्छी होती है, तो बच्चों को जरूर दें। बादाम भी जरूर दें और ये भी जरूर दें, देसी घी भी जरूर दें। हाँ, अर्जुन पढ़ाई कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जी सगी, और आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, आपके सामने हूँ। और आजकल क्या करें, इतना माहौल खराब हो रखा हुआ है कि हम बता नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, कुछ भी कहीं जाना हो तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है ना? तो एक तो क्या कहते हैं, वहां पे हर तरफ कोरोना ही कोरोना फैला हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा हुआ है,
घर में भी क्या करें, कितना हम बच्चों को भी कंट्रोल करें और घर को भी कंट्रोल करें और वर्क भी करें। बहुत सारा काम मिला के बहुत मुश्किल सा हो रहा है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि सब अपनी सेफ्टी रखें और सब अपने आप को फिट रखें। गर्म पानी पीते रहो, भाप लेते रहो और बाहर बिना मतलब के मत निकलो, क्योंकि काम है तो तभी बाहर जाओ, वरना मत जाओ। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। अपने घर में योगा करो, डांस करो, मस्ती मारो, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, जो भी करना है अपने घर में करो, ठीक है। ताकि छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आप घर में ही अपने आप को सेट कर सकते हो, फिट रख सकते हो और ऐसी बीमारियों से बचा सकते हो अपने आप को। बारिशें बहुत हो रही हैं, बारिशों में और मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब होने से और हमारी हेल्थ खराब हो रही है, जिससे ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो प्लीज काढ़ा बना बना के पिए जाओ और गर्म चीजें खाओ, इलायची वगैरह और ऐसी चीजें गर्म खाओ। ठंडी चीजें बंद कर दो, आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक के मत लो, ठंडाई मत लो। गर्मी का मौसम तो है, हम लोगों को है कि हम ठंडी ठंडी चीजें लें। नहीं, फ्रिज का पानी मत पियो, उसको आप छोड़ दो फ्रिज का पानी पीने को। और ठंडी जितनी भी चीजें हैं उनका खाना बंद कर दो और थोड़ी गर्म चीजें खाओ। जैसे सूप ले लो, सूप पीना अच्छा है। और कुछ और बना लो, दलिया बना लो, दलिया बहुत बेस्ट है खाने के लिए। और ओट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, यानी खिचड़ी बना लो गर्मा गर्म। ऐसी चीजें खाओ जिससे कि बलगम जो सी है वो निकल जाए और हमारे फेफड़े एकदम क्लीन रहे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। सलाद खा लो, ये चीजें आप खा सकते हो, लेकिन उनको भी अच्छी तरह वॉश करके पहले आधा घंटा भिगो के रखो और फिर कोई भी चीज खानी है तो खाओ। फ्रूट है उसको भी पहले आप धो के आधा घंटा भिगो दो और फिर उसको खाओ। और ये भी है तो फिर उसको खाओ, ताकि उससे कि उसकी जो जर्म्स है वो मर जाएं और हम फिट रह सके। प्लीज 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 ये काम आप जरूर करो और कोरोना से बचो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है। और साथ में बोलते जाओ, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। इंदर ये कहां से निकला पेज? मैकेनिक बन जाओ। और अर्जुन तू तो बड़ा हीरो बना हुआ है। आज का मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है और हल्का हल्का सा जैसे हल्की हल्की धूप है और हल्का हल्का छाई हुई है ठंडक सी, तो प्यारी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही, गर्मी का मौसम है लेकिन गर्मी नहीं लग रही, तो उससे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि ऐसे मौसम में कहीं रेस्टोरेंट में जाया जाए और कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। तो जब हम दिल्ली होते थे ना, तो हम पता क्या करते थे, ऐसा मौसम हो ना तो हमने क्या करना, गाड़ी उठानी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी उठानी और बिठाओ बच्चों को साथ में और मुरथल चले जाते थे वहाँ पे आलू के पराठे खाने। वो मुरथल के आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते थे, बहुत बढ़िया वहाँ का पराठा होता है। तो हम स्पेशल वहाँ पे जाते थे तो लॉन्ग ड्राइव पे, और वहाँ पे हम मुरथल के पराठे खा के आते थे। तो देखने में ही वहाँ का एरिया ही इतना अच्छा लगता था ना। अब तो हवेलियाँ वगैरह भी खुल गई हैं, तो उस टाइम हवेलियाँ वगैरह नहीं होती थी। उस टाइम तो सिर्फ यही ढाबे होते थे और बड़े बड़े ढाबे होते थे, ढाबा टाइप रेस्टोरेंट उनके होते थे। तो वहाँ पे जाके जब हम खाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। और वो तंदूर के लगे हुए पराठे होते थे और उनके ऊपर मक्खन और उनके ऊपर दही, देसी मक्खन जैसे पंजाब का मक्खन होता था वैसे मक्खन डाल के ऊपर साथ में दही और साथ में लस्सी का गिलास। वाह क्या मज़ा आता था उसको खाने का और उसका आनंद लेने का, तो बहुत मज़ा आता था। तो हम आलू के पराठे जब खाने जाते होते थे वहाँ पे। तो अब तो हम जब से हैदराबाद आ गए तब से तो ऐसे मैंने यहाँ पे कहीं नहीं देखे कि किसी रेस्टोरेंट में यहाँ पे पराठे बन रहे हों। बाकी पता नहीं कहीं बन रहे हों तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे तो नहीं देखे हैं।
अभी तक तो। बाकी वैरायटियाँ तो मिल ही जाती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसे पराठे वगैरह ये चीज़ें नहीं यहाँ पे मिलती जैसे वहाँ पे। हर एक ढाबे पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो आप लोग खा सकते हो, है ना। नॉर्थ का एक अलग ही अपना खाने पीने का हिसाब है, छोले भटूरे हो गए, कभी कुछ हो गया कभी कुछ। लेकिन इधर का जो सा इधर का हिसाब थोड़ा अलग है। इधर जहाँ भी तुम जाओगे आपको डोसा वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो फ़र्क तो है ना अपने एरिए का और इधर के एरिए का, सब फ़र्क है। लेकिन हाँ, जहाँ जैसे रहते हैं फिर वहाँ के हो जाते हैं, फिर उसी तरीके से फिर हम लोग भी खाने पीने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे चिकन मटन ज़्यादा चलता है, तो फिर वही हम लोग भी ज़्यादा KFC चले गए, जहाँ और कहीं पे ऐसी चीज़ें फिर जहाँ पे ज़्यादा है तो फिर वही चीज़ हम भी खाते हैं, तो बढ़िया लगता है वो भी। लेकिन वो मुरथल के पराठे कुछ ज़्यादा याद आते हैं। कभी जाएंगे उधर तो फिर ज़रूर खा के आएंगे। बहुत टाइम हो गया, अब तो पंजाब गए हुए बहुत टाइम हो गया। अब मन तो कर रहा है जाने को, तो देखते हैं। ये कोरोना ही नहीं निकलने दे रहा 2 साल से, तो इसी ने परेशान कर रखा हुआ है। तो थोड़ा क्लियर होगा तो फिर जाएंगे ज़रूर। पीजिए गर्मा गर्म चाय, मेरे बेटे ने बना के दिया आज मुझे। कहता मम्मी मेरे हाथ की चाय पियो। बहुत टेस्टी बनाता है ये चाय, लेकिन बनाता कभी कभी है। अपने लिए तो डेली बना लेगा, लेकिन जब मैं बोलूँगी ना मेरे लिए भी बना ले, उस दिन फिर बनाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया गर्मा गर्म चाय ठंडे ठंडे मौसम में। अब ऐसे ही बारिश का मौसम है और चाय तो और भी बढ़िया लगती है ना। ये तेरी गेम जोन सी है, इसको अब इससे खेल तो बैटरी ओ